हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी त्रिकोणमिति के बारे में। जो त्रिकोणमिति हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में वो केवल 10th क्लास तक की थी, लेकिन अब यहाँ पर जो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के लिए। 10th क्लास से थोड़ा अलग लेवल का। 10th क्लास में देखो हमने जो चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर जो हमारे पास कोण आता है या एंगल आता है वो होता है 90 डिग्री तक का। लेकिन अब जो 11th क्लास में जो हमारे पास त्रिकोणमिति होगी उसमें एंगल आपका 90 से अब हो, मतलब 90 से अब होगा, मतलब 180, 360 या जितने का भी हो ऊपर हो सकता है। एंगल प्लस में हो, माइनस में हो, इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो देखिए इसको शुरू से बेसिक से हम समझते हैं थोड़ा। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जीरो डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये होता है हमारे पास 360 डिग्री। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार इसको 90 डिग्री के आधार पर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको बांटा गया। अब देखिए इसको सिंपल सा फॉर्मूला जो इसका याद करने का वो होता है हमारे पास ASTC। ASTC का मतलब क्या है कि हमारे पास यदि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और त्रिकोणमिति फलन कल मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक, यदि कोई भी त्रिकोणमिति फलन हमारे पास हो और उसका एंगल कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 90 के मध्य हो, तो उसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब आल पॉजिटिव, सभी के सभी इसमें होंगे पॉजिटिव होंगे। दूसरा, जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में हो तो वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड के अंदर साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, ये केवल 2 ही जो वैल्यू होंगी वो किसके होंगी, पॉजिटिव होंगी। बाकी जो 4 वैल्यूज बच गई हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन वो किसके होंगे, माइनस के होंगे। इसी प्रकार जब हमारे पास एंगल 180 से 270 के मध्य हो तो tan और tan का अपोजिट कोट, ये केवल 2 रेशियो होंगे हमारे पास, वो किसके होंगे, प्लस के होंगे। बाकी चारों किसके होते हैं, माइनस के। इसी प्रकार जब एंगल हमारे पास हो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360 के, तो कोस और कोस का अपोजिट सेक, ये 2 होते हैं प्लस के और बाकी होंगे चारों माइनस के। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल का मान 0 से 90 डिग्री तक हो तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल 90 से 180 के मध्य हो तो साइन और उसका अपोजिट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों माइनस के होते हैं। इसी प्रकार जब एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मतलब 180 से 270 के मध्य हो, तब tan और कोट ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के होते हैं। और इसी प्रकार जब हमारे पास एंगल की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हो 270 से लेकर 360 के बीच में, तो कोस और इसका अपोजिट सेक प्लस के होते हैं, बाकी चारों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब एक तो मैं ये जो मैंने आपको बताया अभी तक वो हमें थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। एक जो हमारे पास नियम होता है कि जब एंगल 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा इसके मध्य हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। कोई नो चेंज का मतलब जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है साइन, तो वो साइन वाला मान या जो साइन की वैल्यू वो साइन के फॉर्म में होगी, कोस की वैल्यू कोस की फॉर्म में, टेन की वैल्यू टेन की फॉर्म में, और इसी प्रकार कोसेक की वैल्यू कोसेक की फॉर्म में होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात होगा आपका, वो चेंज नहीं होता, इसमें वो होगा नो चेंज। जब हमारे पास एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर हो जाएंगे चेंज। चेंज कैसे होंगे, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कोस के अंदर और कोस चेंज होगा साइन के अंदर। इसी प्रकार tan चेंज होगा कोट के अंदर और कोट चेंज होता है tan के अंदर। और इसी प्रकार सेक चेंज होता है कोसेक के अंदर और कोसेक चेंज होगा सेक के अंदर। ये मुख्य रूप से मैंने आपको केवल 2 बातें बताई हैं, ये 2 बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। इनके आधार पर हम किसी भी फलन की जो वैल्यू है या किसी भी जो त्रिकोणमितीय फलन होगा उसका जो कोण होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमें साइन 150 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 10th क्लास तक आपने पढ़ा था चैप्टर, एंगल हमारे पास 90 डिग्री था।
लेकिन अब यहाँ पर हम एंगल पढ़ेंगे जब 90 से अबव एंगल हो हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हमें sin 150 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एंगल को तोड़ेंगे इसको। अब ये जो हमारे पास 150 है इसको हम 180 माइनस 30 कर सकते हैं, या इसको आप 150 को 90 प्लस 60 कर सकते हो। इस 150 को हम इन दोनों ही रूपों में लिख सकते हैं, चाहे इसको आप ये लिखो चाहे इसको आप ये लिखो, दोनों से जो इसकी वैल्यू होगी वो सेम होती है। इस क्वेश्चन को हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो sin 150 है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको 180 माइनस 30 इसकी फॉर्म में लिखता हूँ। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एंगल है वो 180 में से माइनस हो रहा है। तो 180 कहाँ पर है, यहाँ 180 माइनस, माइनस का मतलब हम किसके अंदर है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस है तो 180 माइनस का मतलब अभी हम किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। यदि 180 प्लस होता तो हम किसके अंदर आते, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इस प्रकार जो कोण की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस प्रकार हम जैसे जाएंगे तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार एंगल की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। तो 180 माइनस 30 का मतलब अभी हम किसके अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब आपको पता है कि सेकंड के अंदर जो साइन है वो किसका होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन मैंने अभी आपको ये सेकंड नियम बताया अभी कि 180 प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन की वैल्यू किसके अंदर रहेगी, साइन के अंदर होगी। तो देख सकते हो आप 180 माइनस थीटा, तो ये साइन का हो जाएगा साइन, और 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। तो ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा, मतलब ये हमें मिलेगा साइन 30, क्योंकि 180 माइनस थीटा का मतलब अभी हम कौन से में, सेकंड में। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का मिल गया हमें, और साइन की जगह साइन है। तो देख सकते हो आप हमारे पास साइन 30 की वैल्यू आपको पता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 होती है। तो इसका मतलब साइन 150 की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली 1/2। अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ इस प्रकार, जैसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 150 की, तो इसको मैं साइन 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ। मैंने बताया आपको शुरू में कि इसको हम दोनों ही रूपों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसकी वैल्यू हम इस प्रकार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ पर है, ये रहा। 90 प्लस थीटा का मतलब हम किसके अंदर गए, सेकंड में, क्योंकि 90 तो मतलब यहाँ पर है। तो प्लस 60 किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम किसके अंदर गए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन प्लस का होता है, तो ये पॉजिटिव चिन्ह। 90 है तो मैंने अभी बताया आपको कि 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो चेंज हो जाएंगे इसमें। तो साइन है 90 प्लस थीटा, तो मतलब साइन किसके अंदर चेंज होगा, कोस के अंदर चेंज होगा। तो साइन की मिल जाएगा आपको कोस, तो ये हो जाएगा कोस 60। साइन चेंज किसके अंदर, कोस के अंदर, और एंगल कितना था इसमें, 60 था हमारे पास। तो कोस 60 की वैल्यू फिर से क्या आपको पता है कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर जो साइन 150 डिग्री है उसकी वैल्यूज हमें कितनी मिल गई, 1/2। तो आप देख सकते हो कि चाहे इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार करें चाहे इसको हम इस प्रकार चेंज करें, दोनों ही रूपों में इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1/2 प्राप्त हो रही है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन इसमें हम और करते हैं, जैसे tan, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 390 की। tan के अंदर जैसे 390 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो देख सकते हो आप tan 390 को हम क्या ले सकते हैं कि 360 और प्लस 30 डिग्री, ये इसको हम ले सकते हैं। 360 तो मैंने बताया 360 पर क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब tan की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें, tan। तो ये हो जाएगा tan 30। 360 प्लस, तो इस प्रकार 360 में यहाँ पर आ गए, इसका मतलब हमने एक चक्कर पूरा लगा लिया। अब 360 प्लस का मतलब हम दोबारा किसके अंदर चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है कि सारे की सारी वैल्यूज़ किसकी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पर tan किसका मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ पर जो tan 390 है उसकी वैल्यूज़ हमें कितनी मिलेगी, 1/√3 मिलेगी। जैसे यदि मैं इसको या कोट इसको हम करता हूँ 320 या 330। जैसे हमें कोट के अंदर 330 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कोट 360 और माइनस इसको करता हूँ 30 डिग्री। 360 माइनस 30, तो इसकी वैल्यूज़ कितनी मिल रही है हमें, 330 मिल रही है। अब देख सकते हो आप
360 है तो 360 का मतलब क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा है ना, तो क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब कोट की जगह हमें क्या मिलेगा, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट 30। अब 360 माइनस, 360 माइनस का मतलब 360 यहाँ पर है, माइनस का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। तो आपको पता है कि फोर्थ के अंदर जो कोट है वो किसका होता है, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर केवल कोस और सेक ये दो ही प्लस के होते हैं, बाकी चार जो बच जाएंगे वो किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो इसकी वैल्यू किसकी मिलेगी हमें, माइनस की। तो इसकी वैल्यू माइनस की है, तो ये माइनस, और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √30 मतलब √3, तो ये आपको मिल जाएगा √3। मतलब कोट 330 की वैल्यू किसने मिली हमें, माइनस की √3। अब इसी प्रकार देखिए, हम किसी भी प्रकार का जो कोण है वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उन सब की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यदि एंगल माइनस में हो, तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कोस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के टेन थीटा, कोट माइनस थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस के कोट थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू हमें मिलता है सेक थीटा, और इसी प्रकार कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें माइनस कोसेक थीटा। ये देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं ये है एंगल जब किसका हो, माइनस का, मतलब एंगल हमारे पास ऋणात्मक हो। जैसे अभी मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट की साइन 150 की, यदि मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट करता हूँ साइन इस माइनस 150 की, तो इसका देखो वैल्यूज़ हमें कितनी प्राप्त होगी। अब सबसे पहली बात तो ये हमारे पास जो एंगल है वो किसका, माइनस का है। तो जब भी हमारे पास एंगल माइनस का हो तो सबसे पहले हमें इन फॉर्मूलों के आधार पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इन फॉर्मूलों के आधार पर उनकी वैल्यू लिखकर फिर हमें इसमें आना पड़ेगा। तो देखिए साइन माइनस थीटा, ये जो 150 है उसको मैंने मान लिया थीटा, तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 150 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और ये साइन 150 को हम क्या ले सकते हैं, फिर से वही 90 + 60 हो गया 150 माइनस साइन। अब आपको पता है कि 90 + थीटा है, तो 90 का मतलब क्या है कि जब भी 90 + माइनस थीटा हो तो क्या होगा, चेंज। चेंज का मतलब जो साइन है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कोस के अंदर, तो ये हमें मिल जाएगा कोस 60। अब आपको पता है कि 90 + थीटा है, तो 90 + थीटा का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 + थीटा मतलब किसके अंदर, हम सेकंड के अंदर हैं। तो सेकंड के अंदर आप देख सकते हो कि साइन है वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हमें वो कितने मिल जाएगी, माइनस कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी इसमें 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के 1/2 के इक्वल। अब इसी प्रकार जैसे मैं सेक यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ 420 की माइनस डिग्री, सेक के अंदर -420 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सेक माइनस थीटा है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो एंगल है वो किसका, माइनस का आ रहा है। तो जब एंगल माइनस का हो तो देखिए सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। मतलब यहाँ पर जो सेक -420 होगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सेक 420 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सेक माइनस थीटा इक्वल तो कितना होता है, सेक थीटा होता है। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा प्लस का। अब ये जो 420 इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, तो सेक 360 और प्लस इसको हम क्या ले सकता हूँ 60 डिग्री, ये आपको मिल जाएगा 420 डिग्री। अब देखिए 360 है तो 360 पर क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब सेक का मिलेगा हमें सेक, तो ये आपको मिल जाएगा सेक 60। अब 360 प्लस, तो 360 प्लस का मतलब दोबारा हम किसके अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फर्स्ट में सभी की सभी वैल्यूज़ किसके होते हैं, पॉजिटिव, मतलब आल पॉजिटिव। तो मतलब ये जो सेक है वो किसका होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पर। अब सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये हमें मिल जाएगा 2। अब इसी प्रकार हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू, एंगल चाहे उसका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें ये जो फॉर्मूले हैं दो, मुख्य रूप से हमें ये वाले याद होने चाहिए कि जब भी हमारे पास एंगल 180 + माइनस थीटा हो या 360 + माइनस थीटा हो तो होता है नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन की वैल्यू साइन में, कोस की वैल्यू कोस में, टेन की वैल्यू टेन में, और इसी प्रकार जो अदर फंक्शन है उनकी वैल्यू उसी के रूप में होगी। जब हमारे पास एंगल 90 + माइनस थीटा हो जाए या 270 + माइनस थीटा हो जाए तो वो वैल्यूज हो जाएगी चेंज, मतलब फंक्शन आपका हो जाएगा चेंज।
चेंज किस प्रकार होता है, साइन चेंज होगा कोस के अंदर, कोस चेंज होगा साइन के अंदर, टेन कोट के अंदर, कोट टेन के अंदर, और सेक कोसेक के अंदर, कोसेक सेक के अंदर चेंज होता है। जैसे हमें जैसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं कि कोसेक 11 π/3 इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। कोसेक 11 π/3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोसेक 11 π/3 है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब यहाँ पर ये हमारे पास ये है कि ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और माइनस हो जाएगा इसमें π/3। आप देख सकते हो यदि इसको मैं सरल करूँ तो इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 × 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 माइनस पाई मतलब कितना हो जाएगा 11 π/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ। तो कोसेक 4 है, इसको मैं लिखूँगा 2 × 2 और माइनस कितना मेरे पास π/3। अब देखिए ये जो हमारे पास इस 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है आपके पास, कि जैसे 2 के इंटू में आपका 3 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, तो इनका यहाँ पर इसमें कोई महत्व नहीं होता। क्यों? अब ये जो 2 है यहाँ पर वो डिपेंड कर रहा है कि इसके हमने 2 चक्कर लगाए। अब यदि यहाँ पर हमारे पास 3 होता, 4 होता, 5 होता, इसका मतलब क्या होता है कि हम वहाँ पर उतने चक्कर लगाते हैं। अब एक चक्कर में केवल वैल्यू चेंज होती है, तो आप कितने चक्कर लगाओ उसी प्रकार उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। जिस प्रकार एक चक्कर में उसकी वैल्यू चेंज होती है उसी प्रकार अदर राउंड में क्या होंगी, उसकी वैल्यू चेंज होंगी। तो यहाँ पर जो ये जो 2 है इसका यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए आप कोसेक 2 माइनस के π/3, मतलब यहाँ पर इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चक्रों की संख्या के ऊपर, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। अब देखिए 2 माइनस π/3, अब 2 का मतलब क्या है 360 है, ठीक है। तो 360 माइनस, तो 360 है तो इसका मतलब क्या होगा, नो चेंज होगा। तो ये कोसेक का मिल जाएगा हमें, कोसेक π/3। अब 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस का मतलब हम किसके अंदर हैं अभी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कोसेक किसका होता है, माइनस का होता है। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस, तो माइनस कोसेक π/3 का मतलब कितना 60। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2/√3। तो ये होता है 2/√3। ये इस प्रकार हमें इसकी वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। यदि इसी प्रकार हम किसी अदर फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो हमें इसी प्रकार फाइंड आउट करनी होगी। अब यहाँ पर चाहे कोसेक हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, चाहे सेक, कोई सा भी फंक्शन हो, उन सब की वैल्यूज हम उस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एक और है कि मैंने यहाँ पर लिया कोट, जैसे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना -11 π/3। जैसे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो जब भी हमारे पास फंक्शन माइनस का हो तो मैंने बताया आपको सबसे पहले से हम इनके आधार पर इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कोट थीटा होती है। तो ये होगा हमारे पास माइनस कोट 11 π/3। अब 11 π/3 को दोबारा इसी का तोड़ेंगे इसको, तो माइनस कोट ये हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा π/3 माइनस कोट, ये 4 को मिलता हूँ 2 × 2 और माइनस कितना हो जाएगा π/3। अब वही दोबारा ये जो 2 है वो क्या हो, चक्रों की संख्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो माइनस कोट 2 माइनस π/3। अब 2 का मतलब कितना हमारे पास 360 है, तो 360 का मतलब 360 ये रहा। तो 360 पर क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोट की जगह क्या प्राप्त होगा हमें, कोट। तो माइनस कोट और ये मिल जाएगा हमें π/3। अब 2 माइनस थीटा, तो 2 360 हमारे पास ये माइनस थीटा का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो 2 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास कोट है उसकी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, क्योंकि 2 हमारे पास प्लस के होते हैं, कोस और सेक। कोट किसका होगा, माइनस का। तो ये हमारे पास माइनस चिन्ह तो पहले से था, और 2 माइनस थीटा की वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। तो ये माइनस और ये आपको मिल जाएगा माइनस के कोट π/3। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये प्राप्त होगा हमें कोट π/3। कोट π/3 का मतलब कोट 60। कोट 60 की वैल्यूज़ कितनी होती है, 1/√3। अब देखिए करने को तो हमारे पास क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे पास मुख्य हमारा उद्देश्य था कि वो हमें ये सीखना है, तो मैंने आपको बता दिया
कि हमारे पास एंगल चाहे कैसा भी हो, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कितना ही बड़ा एंगल हो, कितना ही छोटा एंगल हो, यदि वो प्लस में है तो भी ठीक है और माइनस में तो भी ठीक है, उनको हम इस प्रकार तोड़ते हैं। और जो भी 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, यदि 2 की जगह 3 हो जाए, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, उसको हम छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये केवल डिपेंड करता है आपको चक्रों की संख्या के ऊपर। तो चक्रों की संख्या से मैं यहाँ पर कोई महत्व नहीं इसका, इनको हम छोड़ सकते हैं। हमारे मुख्य रूप से ये वाला काम का होगा, तो इनके आधार पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब एंगल चाहे कैसा भी हो, इन सब की वैल्यूज हम इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए काफ़ी इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।